सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 9 शमोशी भाग 1 षष्ठः पाठः लौह तुला पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है लौह तुला। लौह तुला मतलब लोहे की तुला। तुला का मतलब होता है तराजू। आपने देखा होगा, बाजार आप गए होंगे अपनी माता या पिता के साथ, तब आपने देखा होगा जो सब्जी वाला है, सब्जी वाले के पास एक तुला होती है लोहे की, उसी को ही हम तुला या तराजू के नाम से जानते हैं। आइए आज के इस पाठ में देखते हैं कि इस पाठ का नाम लौह तुला क्यों रखा गया और इस पाठ में क्या है। सबसे पहले पाठ परिचय। षष्ठः पाठः लौह तुला। अयं पाठः विष्णुशर्म विरचितस्य पंचतंत्रम् इति कथाग्रन्थस्य मित्रभेद नामकात् तंत्रा संपाद्ये गृहीता अंशः अस्ति। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। क्या है बेटा? एक पुस्तक है। इसकी पुस्तक है विष्णु शर्मा जी की। पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो पुस्तक है उसमें बहुत से भाग हैं। उसमें से एक भाग है जिसका नाम है मित्रभेद। क्या नाम है? मित्रभेद। तो इस मित्रभेद में से आपकी जो कथा है वह ली गई है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं जो कि नीति की बातों को आपको समझाती है। अस्याम कथायाम एकः जीर्णधन नामकः वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रतिनिवृत्ते न्यासरूपेण प्रदत्तां तुलाम धनिकात प्रति याचते। अर्थात इस कथा में एक जीर्णधन नामक व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौटकर धरोहर के रूप में दी हुई तराजू को सेठ से मांगता है। परंच सह धनिकः वदति यत् तस्य तुला तु मूषकैः भक्षिता, ततः स वणिक धनकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति, तं तत्र नीत्वा च सः एकस्यां गुहायां गोपितवान्। बड़े ही ध्यान से समझिए। तब क्या होता है? परंच, लेकिन वह सेठ बोलता है कि उसकी तराजू तो मूषिक ही भक्षिता, यानी कि चूहा खा गया। तब वह व्यापारी सेठ के बेटे को स्नान के लिए नदी पर लाता है और उसको वहां से ले जाकर एक गुफा में छिपा देता है। अतः तस्मिन् प्रत्यावृते तेन सह पुत्रम अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति मम शिशुः कुत्रास्ति। लौटने पर पुत्र को ना देखकर सेठ पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। मम शिशुः कुत्र अस्ति। सः वदति यत् तव पुत्रः शयनेन अपहृतः। अर्थात वह बोला कि तुम्हारा पुत्र को या तुम्हारे पुत्र को बाज उठा ले गया। कौन ले गया? बाज उठाकर ले गया, पक्षी होता है। तदा उभौ विवदमानौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। मतलब तब दोनों विवाद करते हुए न्यायालय पहुंचते हैं, जहां न्यायाधीश न्याय करते हैं। कौन न्याय करते हैं? न्यायाधीश न्याय करते हैं। अब देखते वो क्या न्याय करते हैं, ये हमें पाठ में पढ़ना है। तो अभी आपको इस पूरे पाठ में क्या पढ़ना है? एक बड़ी बहुत अच्छी कथा है। इस कथा में क्या है? एक धनिक है, एक व्यापारी है, ठीक है, और एक यात्री है। वो क्या करता है? बोलता है कि ये तुला रख लो और मैं बाहर जा रहा हूँ, जब मैं आऊँ तो आप मुझे दे देना, क्योंकि कोई भी चोर वो ले जा सकता है इसलिए। लेकिन जब वह लौटता है तो वो क्या करता है? धनिक यानी जो व्यापारी होता है वो उसकी तुला को चुरा लेता है और क्या बोलता है कि तुम्हारी जो तुला है, जो तुम्हारी जो तराजू है लोहे की, उसको कौन खा गया? मूषक खा गया। ठीक है, तो वो क्या करता है? जो व्यापारी, वो जो यात्री होता है, वो बोलता है मैं तुम्हारे पुत्र को स्नान करने के लिए ले जाता हूँ, और उसको क्या करता है? एक गुफा में छुपा देता है। और फिर सेठ जब पूछता है कि भाई मेरा पुत्र कहाँ है, तब वो बोलता है कि उसको तो बाज उठा के ले गया। इस बात पे दोनों लड़ते हैं और फिर दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं? राजा के पास जाते हैं, और फिर राजा इनका न्याय करता है। किस प्रकार से करता है, क्या करता है न्याय, वो अपन इसमें पाठ में पढ़ेंगे।
आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः स च विभक्षया देशान्तरं गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। मूल पाठ है किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का बेटा रहता था। कौन रहता है? किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का बेटा रहता था। बनिए मतलब जो सेठ लोग होते हैं उनका बेटा रहता था। स च विभक्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन् व्यचिन्तयत्, और उसने धन के अभाव में दूसरे देश में जाने की इच्छा से सोचा। क्या सोचा उसने? कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं दूसरी जगह जाता हूँ और वहाँ से पैसा कमाऊंगा। और क्या सोचा उसने मन ही मन में? यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् स पुरुषाधमः। अर्थात जिस देश अथवा स्थान पर किसी ने अपने पराक्रम से ऐश्वर्य का भोग किया हो, उस स्थान पर वह व्यक्ति निर्धन होकर रहता है तो उसे नीच पुरुष समझा जाता है। उसने सोचा बचपन से जिस देश में मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, यहीं से ही मैंने धनवन कमाया है, और यहीं अगर मैं गरीब हो गया, भिखारी हो गया, तो फिर क्या होगा? इससे बड़ी नीच बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो क्या करता हूँ, यहाँ मैं निर्धन होकर नहीं मरूंगा, कहीं और चलता हूँ और वहाँ पैसे कमाता हूँ, ये सोचा उसने। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत्। उसके घर पर पूर्वजों द्वारा प्राप्त लोहे से बनी हुई तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। और उस तराजू को किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश को प्रस्थान किया। इस तराजू को कहाँ रख दिया? एक सेठ के घर पे रख दिया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छा भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। क्या हुआ? इसके पश्चात, इसके बाद लंबे समय तक दूसरे देश में अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करके यानी घूमकर पुनः यानी दोबारा अपने घर आकर उसने सेठ से कहा। क्या कहा? भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, दियताम में सा निक्षेप तुला, धरोहर के रूप में रखी हुई वह तराजू मुझे दीजिए। सो अवदत् भो नास्ति सा त्वदीया तुला मूषकैः भक्षिता इति। वह बोला, सेठ बोला, हे वह नहीं है, तुम्हारी तराजू चूहों ने खा ली है। इस प्रकार से उसने बोला। जीर्णधनः अवदत्, जीर्णधन बोला, भो श्रेष्ठिन नास्ति दोषस्ते यदि मूषकैः भक्षिता। हे सेठ जी, यदि चूहों ने खा ली तो तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृशः एव अयम संसारः, ये संसार ऐसा ही है। न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तत्त्वम आत्मीयम एनम शशो धन देवनामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेष्य इति। परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आप अपने इस धनदेव नामक पुत्र को स्नान की सामग्री हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो। धनदेव किसका नाम है? सेठ के पुत्र का नाम। तो धनिक का पुत्र नाम किम, इस प्रकार से पूछा जा सकता है ना। तो इनको आपको ध्यान रखना है, धनदेव पुत्र का नाम है। आगे सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्स पितृव्योऽयं तव स्नानार्थम यास्यति तद अनेन साकम गच्छ इति। हे बेटा, ये तुम्हारे पिता के समान है, स्नान के लिए जा रहे हैं तो इनके साथ जाओ। अथासौ श्रेष्ठी पुत्रः धनदेवः स्नानोपकरणमादाय बृहष्टमनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। इस प्रकार सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उसके साथ चल दिया। तथा अनुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं बृहत् शीलया पिधाय सत्वरं गृहमागतः।
तब अनुष्ठान करके वह व्यापारी स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में छुपाकर उसके द्वार को बड़े पत्थर से ढककर जल्दी से घर आ गया। सहश्रेष्ठी पृष्ठवान। उस सेठ ने पूछा, भो अभ्यागत कथ्यतां पुत्र में शिशु यह त्वया सह नदीं गतः इति। अरे आ गए, कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। स अवदत्, उसने कहा, तव पुत्रः नदी तटात् शयनेन यत इति। वह बोला, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज ले गया। ये शयनेन यतः। श्रेष्ठी अवदत्, सेठ बोला, मिथ्यावादिन किम क्वचित शयनो बालम हर्तुम शक्नोति। सेठ बोला, झूठ बोल रहे हो, क्या कोई बाज बालक का हरण कर सकता है? कोई बाज छोटा सा पक्षी क्या एक पूरे बड़े बालक को उठा सकता है? तत् समर्पय में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति। तो मेरे पुत्र को दे दो, अन्यथा न्यायालय में निवेदन करूंगा। सो अकथ्यत भो सत्यवादिन यथा शयनो बालम न नयति तथा मूषका अपि लोह घटिताम तुलाम न भक्षयन्ति। उसने कहा, हे सत्यवादी, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, वैसे ही चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खा सकते। तत्पर्रे में तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम इति। यदि पुत्र चाहते हो तो मेरी तराजू लौटा दो, इस प्रकार से कहा। तब एवं विवद मानव तौ द्वावपि राजकुलम गतौ। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों राजभवन गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत्। वहां सेठ तेज स्वर में बोला, भो वंचितो अहम अहम अब्रह्मण्यम अनेन चौरेण मम शिशो आपयतः इति। अरे मैं लुट गया, अन्याय है, इस चोर के द्वारा मेरा पुत्र अपहरण कर लिया गया है। अतः धर्माधिकारिणः तम अवदन्। इसके बाद धर्माधिकारी ने उससे कहा, भो समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः। अरे सेठ के पुत्र को लौटा दो। सो वदत् किम करोमि। वह बोला, क्या करूं। पश्यतो में नदी तटात् शयनेन शिशु अपहतः इति। क्या करूं, मेरे देखते हुए नदी के तट से बाज बालक को ले गया। तच्छ्रुत्वा ते अवदन्। उसे सुनकर वे बोले, भो भवता सत्यम नाभिहितम किम शयेनः शिशुम हर्तुम समर्थो भवति। तो उसको सुनकर उन्होंने बोला, अरे आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, क्या बाज बालक को उठाने में समर्थ है। सो अवदत्, इसका संधि विच्छेद सह अवदत्। तो वह बोला, भो श्वेता मदवच। वह बोला, अरे मेरी बात सुनिए। तुलाम लोह शस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकः राजतंत्र हरिच्छेनो बालकम नात्र संशयः। हे राजन, जहाँ 1000 किलो लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहाँ पर बाज भी बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। ते अपृच्छन् कथमेतत्। उन्होंने पूछा, ये कैसे। तथा स श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं न्यवदत्। तब उस सेठ ने सभासदों के सामने शुरू से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तथा न्यायाधिकारिणः विहस्य तौ द्वावपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। इसके बाद न्यायाधिकारियों ने हंसकर उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू और बालक का आदान प्रदान करके प्रसन्न किया। इस प्रकार बच्चों, आज हमने लौह तुला नामक पाठ को पूर्ण किया और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी अन्य वस्तु की लालच नहीं करना चाहिए और लालच करने के पश्चात असत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कर्म घूम कर आते हैं। आज आपने जैसा किया है वैसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे और गलत करेंगे तो गलत पाएंगे। इस प्रकार की सीख हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।